दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का जाना मौत को दावत देने जैसा है। ऐसी ही एक जगह है रूस के यूरल माउंटेन्स। फरवरी 1959 में 9 एक्सपीरियंस ट्रेकर्स एक ऐसी ही ट्रिप पर निकले थे। वो जवान थे, फिट थे और उन्हें पहाड़ों का काफी अनुभव था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खोलात सेखल, जिसे वहां के लोकल लोग डेड माउंटेन कहते हैं, वो उनकी आखिरी मंजिल साबित होने वाला है। जब उनकी डेड बॉडीज मिली तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। उनका टेंट अंदर से काटा गया था। वो लोग कड़कड़ाती ठंड में बिना जूतों और कपड़ों के बाहर भागे थे। किसी की जीभ गायब थी, किसी की आंखें नहीं थीं और किसी की हड्डियां ऐसे टूटी हुई थीं जैसे किसी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी हो। पर ताज्जुब की बात यह थी कि उनकी बॉडी पर बाहर से एक भी खरोच नहीं थी। 60 साल तक इस केस को अनसॉल्व्ड मिस्ट्री माना गया। लेकिन अब मॉडर्न साइंस और नई थ्योरीज ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो शायद इस खौफनाक पहेली को सुलझा सकते हैं। क्या ये कोई एलियन हमला था? क्या सोवियत सरकार कोई सीक्रेट वेपन टेस्ट कर रही थी? या फिर पहाड़ ने खुद उन्हें मार डाला? आज के इस वीडियो में हम दियातलव पास इंसिडेंट को री एग्जामिन करेंगे और उन न्यू थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1959 को। ईगोर दियातलॉव, जो कि 23 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, उनके लीडरशिप में 10 लोगों का एक ग्रुप माउंट ओटोटन की चढ़ाई के लिए निकलता है। रास्ते में एक मेंबर यूरी युदिन की तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस लौट आता है। बाकी बचे 9 लोग आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी को ये ग्रुप डेड माउंटेन के ढलान पर अपना टेंट लगाता है। मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी 0 थी। उन्होंने सोचा कि रात यहीं बिताएंगे और सुबह आगे बढ़ेंगे। ये उनकी आखिरी रात थी। जब 20 फरवरी तक वो वापस नहीं लौटे तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को उनका टेंट मिला। टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन जो नज़ारा अंदर था वो अजीब था। सारा सामान, जूते, जैकेट, खाना सब अंदर ही था। लेकिन टेंट की दीवारों पर अंदर से चाकू के कट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें जिप खोलने का भी वक्त नहीं मिला और वो टेंट फाड़कर नंगे पैर 30 डिग्री की ठंड में बाहर भाग निकले। टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े पेड़ के पास पहली 2 बॉडीज मिली, यूरी दोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको। ताज्जुब की बात यह थी कि ये दोनों सिर्फ अपने अंडरवियर में थे। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की हो। इन आखिरी 4 लोगों की चोटें देखकर डॉक्टर्स के होश उड़ गए। निकोलाई थिबो ब्रिग्नॉल की खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी। ल्यूदमिला दुबिनीना और सेम्यन जोलोटारियोव की छाती की हड्डियां ऐसे पिचक गई थीं जैसे किसी ट्रक ने उन्हें कुचला हो। पर यहां एक बड़ा ट्विस्ट था। डॉक्टर ने कहा कि इतनी गहरी अंदरूनी चोटें बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए तभी लग सकती हैं जब कोई बहुत भारी हाई प्रेशर का इस्तेमाल हुआ हो। और फिर वो बात आई जिसने इस केस को पैरानॉर्मल बना दिया। लुडमिला की जीभ और आंखें गायब थीं। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान भी मिले। सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स ने केस ये कहकर बंद कर दिया कि उनकी मौत एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई है। पर वो फोर्स क्या था? सालों तक लोग इसे येती या एलियंस का काम बताते रहे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी थ्योरी सामने आई हैं जो काफी लॉजिकल लगती हैं। थ्योरी 1, द स्लैब एवलांच। 2021 में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने डिज्नी की फिल्म फ्रोजेन में इस्तेमाल हुए स्नो सिमुलेशन कोड का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि ये कोई बड़ा बर्फीले तूफान नहीं था, बल्कि एक स्लैब एवलांच था। हुआ ये होगा कि रात में जब वो सो रहे थे तो बर्फ की एक बहुत भारी और सख्त चट्टान उनके टेंट पर आकर गिरी। इससे उन लोगों की हड्डियां टूट गईं। पैनिक ने उन्हें लगा कि पूरा पहाड़ गिरने वाला है, इसलिए वो फौरन टेंट काटकर बाहर भागे। ये थ्योरी काफी हद तक चोटों को एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो लोग इतने दूर तक कैसे चल पाए और रेडिएशन कहां से आया। थ्योरी 2, सीक्रेट मिलिट्री वेपन। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि ये एक कवर अप था। उस रात आसपास के गांव वालों ने आसमान में अजीब ऑरेंज स्फीयर्स देखे थे। थियरी ये है कि सोवियत सेना किसी पैराशूट माइंस या वैक्यूम बॉम्ब का टेस्ट कर रही थी। जब वो बम आसमान में फटा तो उसकी शॉक वेव ने टेंट के अंदर सो रहे लोगों की छाती और खोपड़ी की हड्डियां तोड़ दी।
रेडिएशन और गायब अंगों की वजह शायद मिलिट्री क्लीनअप टीम थी, जिन्होंने सबूत मिटाने के लिए बॉडीज के साथ छेड़छाड़ की। क्या वो एक कुदरती हादसा था या फिर किसी साजिश का शिकार हुए थे वो नौजवान? शायद हमें कभी इसका 100% सच पता ना चले। डाइटलोव पास आज भी उन ट्रैकर्स की याद में खड़ा है जो एक ऐसे सच को अपने साथ ले गए जिसे दुनिया आज भी ढूंढ रही है। आपको क्या लगता है? क्या ये एक स्लैब एवलांच था या सोवियत सरकार का कोई गहरा राज? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मिस्टीरियस कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ।